मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गई थी कि जिससे निकलना मुश्किल था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। रात मुझे दुल्हन की तरह तैयार होने और अपने घर का दरवाजा खुला छोड़े रखने का कहा गया था। गुर्बत एक ऐसी अजियत है कि इंसान से वो सब कुछ करवा लेती है जो वो करना नहीं चाहता। पेट की दोजक को रोज ईंधन चाहिए होता है, वरना ये अपना आप नोचने पर मजबूर कर देता है। भूख ऐसी बुरी बीमारी है कि जब लग जाए तो रोटी चोर भी बना देती है, आपको कचरेदान से खाना खाने पर मजबूर भी कर देती है। ये बात उन दिनों की है जब मैं घर के हालात से तंग आ चुकी थी। मैंने आंख खोलते ही गुर्बत देखी थी। मेरी शादी मेरे बाप ने एक बीमार और बड़ी उम्र के शख्स से कर दी थी। मुझे कहता, तू कमा कर ला, मैं घर में सुकून करूंगा। अब मुझसे काम नहीं होता। मैं लोगों के घर मुलाजमत करने लगी थी, लेकिन मुश्किल ही घर का खर्चा उठा पाती थी। फिर वो मुझे रोज ये कहने लगा कि मुझे चिकन कढ़ाई बनाकर खिलाया कर और गोश्त रोज लेकर आया कर। मेरी तनख्वाह बहुत कम थी। मैं घर का बोझ ही मुश्किल उठा रही थी। दवाइयों का खर्चा मुझसे पूरा नहीं होता था, और अब उस शख्स की ये फरमाइश कि मैं रोज चिकन कढ़ाई खाऊंगा। पहले पहल तो मैं अपनी मालकन से गोश्त मांग लेती थी, वो भी मेरे बीमार शोहर का सुनकर थोड़ा बहुत दे ही देती थी। वो एक मखसूस कसाई से गोश्त खरीदती थी। एक बार मुझे भी साथ ले गई। कसाई ने पहले मेरी बेगम साहिबा को देखा और मुस्कुराया, फिर मुझे सर से पैर तक देखा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर आकर कुछ देर के लिए जम गई थी। मैंने अपने चेहरे का रुख बदल लिया था। मेरी मालकन गोश्त वाले से कहने लगी कि ये मेरी मुलाजमा है, रोज इसे आधा पाव गोश्त दे दिया करो। वो कसाई मुझे रोज आधा पाव गोश्त दे देता, जिसकी मैं चिकन कढ़ाई बनाकर अपने शोहर को खिला देती। लेकिन हर बार वो कसाई मुझे पांव से देखना शुरू कर देता था और उसकी नजरें मेरे पूरे वजूद पर सफर करती। मुझे उलझन सी महसूस होने लगी थी। अक्सर जब भी मैं उसकी दुकान पर जाती, वो अकेला ही होता। अगर चंद ग्राहक भी होते तो मुझे उन ग्राहकों के बाद गोश्त देता। हालांकि मुझे तो चंद बोटियां ही देनी होती थी, लेकिन वो मुझे वहीं खड़ा रखता। जब मैं अकेली उसकी दुकान पर रह जाती तो मुझे गोश्त देता। अब वो हर बार मुझे शॉपर पकड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़कर दबाकर छोड़ देता। जब मैं उसे गुस्से से देखती तो एक कमीनगी सी मुस्कुराहट हंसने लगता। मैं तेवर चढ़ाए वापस चली जाती। मैं शोहर की गोश्तखोरी की आदत की वजह से मजबूर उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक बार मुझे बड़ी हैरत हुई जब उसने मुझे एक पाव के बजाय 1 किलो गोश्त दे दिया। मैंने कहा कि आज इतना ज्यादा क्यों? कहने लगा कि मेरी तरफ से रख लो। फिर मुझे देखकर कमीनगी से हंसने लगा। जी चाहा कि उसका गोश्त उसके मुंह पर मारूं, लेकिन मैं इनकार ना कर सकी क्योंकि शोहर की मार ज्यादा अजियत देती थी। गोश्त ना होने पर वो मुझे जानवरों की तरह मारता था। वैसे तो मेरा शोहर बीमार था, कमजोर भी था, लेकिन जब मुझे अंधाधुंध मारता तो ना जाने उस बूढ़े में कहां से इतनी ताकत आ जाती थी। मैंने सोचा कि अगर कसाई मुझे देखता है तो देखता ही रहे, कम से कम आज मुझे भी गोश्त खाने को तो मिलेगा। रोज तो बूढ़ा ही खा जाता है। मैंने भी जरा सी फीकी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल दी। वो इसी में खुश हो गया। मैंने गोश्त का शापर उठाया और जाने लगी तो कहने लगा, सुनो लड़की। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो बोला, कल फिर से आ जाना, पूरा 1 किलो गोश्त दूंगा। तुम मेरे होते हुए ऐश करो, जी भरकर खाओ। मैंने इस बात पर सर हिलाया और चली गई। मुझे ना जाने उस कसाई पर गुस्सा आने लगा था। अच्छा खासा मोटा था, फिर उम्र भी 50 के लगभग थी। सर पर हर वक्त तेल, आंखों में सुरमा। उसे देखकर मुझे वहशत सी होती थी। मैं उस वक्त मजबूर थी। मैं खुद दुबली सी थी। उम्र 22 साल थी। मियां मुझसे 12 साल बड़ा था और बीमारी की वजह से बाल सफेद हो गए थे। जिस्म उसका लागिर सा था, हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहता, जब देखो गुस्सा करता रहता था। बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी उसके साथ कर दी थी, मगर वो औरत की कमाई खाने का आदी था। मैंने आज आधा किलो गोश्त भून कर पकाया। मियां को ये ना बताया कि गोश्त वाले ने मुझ पर मेहरबानी की है। मैंने मियां को उतना ही गोश्त डालकर दिया जितना रोज देती थी। बाकी का खुद पेट भरकर खाया। वाकई गोश्त खाने का भी अपना ही लुत्फ है। पहले तो मैं सोच चुकी थी कि अब गोश्त लेने नहीं जाऊंगी। कमबख्त,
फिर से अपनी गलत नजरें मुझ पर जमाएगा। लेकिन जब मालकिन के घर से बाहर निकली तो आंखों के सामने ताजी कटी हुई मुर्गी नजर आई। ना जाने क्यों मैं अपने कदम रोक ना पाई थी। शायद हम गरीब भी भूखे पेट की वजह से लालची हो जाते हैं। सामने गोश्त और मरहूब ग़िज़ाएं देखकर आंखें खुद से हसरत भरी होने लगती हैं। अगर कोई इन चीजों को मुफ्त में देने की ऑफर करे तो किसी भूखे कुत्ते की तरह दौड़कर उसके पास चले जाते हैं। मैं भी ऐसी ही एक गरीब थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि अपनी जरूरत के लिए ऐसे जाल में फंस जाऊंगी। वो कसाई शिकार के कई गुण जानता था, मुझे ऐसे जाल में फंसा चुका था कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मेरे कदम खुद ब खुद उसी कसाई की दुकान की तरफ उठने लगे। मैंने सोचा कि मैं उसकी नजरों को नजरअंदाज कर देती हूँ। वैसे भी तो आते जाते कितने ही लोग बुरी तरह से देखते हैं। मैंने इस बात को आम समझ लिया था। शैतान शायद इन्हीं बातों से इंसान को बहकाता है और हम जैसे लोग तो वैसे भी ऐसी बातों में जल्द आ जाते हैं। मैं कसाई की दुकान पर जाके रुकी। वो उस वक्त अकेला अपनी दुकान पर बैठा था। मुझे देखकर अपनी मूंछों को ताव देने लगा और फिर कहने लगा, ए लड़की, तू रोज ये गोश्त लेकर किसके लिए जाती है? मैंने कहा कि मेरा शोहर बीमार है, उसको खिलाती हूँ। ये सुनकर वो चुप हो गया। मुझे 1 किलो गोश्त भी दे दिया। कुछ दिन बाद ही मेरी मालकन ने कहा कि अब वो मेरे मियाँ के गोश्त का खर्चा नहीं उठा सकती, इसलिए अब मैं गोश्त लेने उस दुकान पर ना जाऊं। मैंने उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। मेरा शोहर मुझ पे फिर से चिल्लाने लगा, मारने भी लगा कि अब तू गोश्त क्यों नहीं लाती? मैंने चिकन कढ़ाई खानी होती है। मैंने कहा कि मेरी मालकन मुझे अब तेरे लिए कुछ नहीं देती। ऐसा कर, मुझे काट कर मेरा गोश्त खा ले। मैं रोज रोज की मार की अजियत से तंग आ गई हूँ। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बुढ़ा अब चुप हो गया था, शायद मेरे चिल्लाने पर खामोश हो गया था। अगले रोज जब मैं काम से घर वापस आई तो सामने अपने दरवाजे पर जो मंजर मैंने देखा, मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। वो गोश्त वाला मुस्कुराते हुए मेरे घर से बाहर निकल रहा था। मेरा शोहर भी गेट पे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो कैसे मेरे घर का पता जानता था। क्या वो पहले से मेरे शोहर से वाकिफ था? मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई अपने घर तक पहुंची थी। तब तो वो मुझे देख चुका था। एक अजीब सी हंसी से वो मुझे देखकर हंसने लगा। मेरा मियाँ घर का दरवाजा बंद कर चुका था। वो कसाई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, बहुत दिन हो गए तुम दुकान पर नहीं आई, इसलिए सोचा तेरे घर जाकर तेरी खैरियत पूछ लूं। मैंने पूछा कि मेरा घर कैसे मालूम हुआ? कहने लगा, तेरा अता पता रखना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। अभी तेरे मियाँ को गोश्त देकर आ रहा हूँ। मालकन ने अगर गोश्त देने से मना कर दिया था तो तुम मुझसे ले जाती। तेरा मेरा तो उधार भी चल सकता है। ना जाने कौन सी तेजी थी उसकी आंखों में कि मुझे उसके पास खड़े होते ही उलझन होने लगी थी। मैंने कहा कि मेरे पास उधार चुकाने के पैसे नहीं हैं। मेरा लहजा सख्त था, लेकिन शायद वो डिठाई के आला दर्जे पर फाइज था। मुझे कहने लगा, तू फिर भी ले जाया कर। मैं कौन सा तुझसे पैसे मांगता हूँ? तेरे मियाँ को कह दिया है कि उसे जब भी गोश्त खाना हो तुझे मेरे पास भेज दिया करे। ये बात उसने बड़ी राजदारी से मेरे कान के करीब आकर कही थी। मैं झट से पीछे हो गई थी और वो हंसता हुआ चला गया। मैं घर आई तो शोहर के चेहरे की मुस्कुराहट ही खत्म नहीं हो रही थी। कहने लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है ये कसाई, और तेरी मालकन भी दिल की अच्छी है। देखा, 1 किलो गोश्त भेजा है तेरी मालकन ने उस कसाई के हाथ, और ये भी कहा है कि जब गोश्त चाहिए हो तू जाके दुकान से ले आया कर। और हाँ, तू कसाई की बात मान लिया कर, वो बहुत अच्छा है। देख, हमारा कितना ख्याल रखता है। मियाँ की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। मैंने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। वो कसाई उसे झूठ बोलकर गया था। मैं अपने कमरे में चली गई। उस कसाई की बातें जो कुछ मुझे समझ आ रही थी, मेरा दिल घबराने लगा। मैं गरीब थी, मजबूर थी, लेकिन बदकिरदार हरगिज नहीं थी। ना जाने क्यों मुझे उस कसाई की नजरों से वहशत सी होने लगी। कभी जी चाहता कि उसकी आंखें ही नोच लूं, जी चाहता कि उसके चेहरे पर थूक दूं। ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बुढ़ा शोहर भी मेरी इज्जत का सौदा करना चाहता था। खाली पेट हम गरीबों को कूड़ा किरकिट से भी खाना खाने पर मजबूर कर देता है। मैं सोचती थी कि क्या वो भी लोग मेरे अल्लाह ही के पैदा किए हैं।
जो आधा खाकर आधा कचरे दान में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि जब उनके पास ना हुआ तो क्या खाएंगे। मेरा तो ये हाल था कि मियाँ का बच्चा कुचा खाना और हांडी पर लगे सालन से रोटी लगा लगा कर पेट भरती थी। मैं तो ये भी शुक्र करती थी कि मेरी कोई औलाद नहीं थी, वरना उसका पेट कहाँ से भरती। एक मुसीबत मुझ पे ये नाजिल हुई थी कि मेरा काम छूट गया था। मुझे मालकन ने नौकरी से निकाल दिया था कि उसकी पुरानी मुलाजमा वापस आ गई है। मैं नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती थी, लेकिन कोई रखने को तैयार ही नहीं था। थक हार कर मैं घर पहुंची तो मियाँ ने गोश्त खाने की जिद शुरू कर दी। मैं मजबूरन फिर उस कसाई के पास चली गई। उसने मुझे गोश्त दे दिया। ये सिलसिला महीना भर जारी रहा। एक बार मुझसे कहने लगा कि उसकी दुकान के पीछे ही उसकी रिहाइश है, तू अगर मेरा दिल खुश कर दे तो तुझे गोश्त भी दे दूंगा और बहुत से पैसे भी, और ये भी कहा कि तेरे बूढ़े शोहर को भी कोई इतराज नहीं। मैंने साफ इनकार कर दिया तो फिर वो गुस्सा कर गया। कहने लगा कि एहसान फरामोश, कब से मुफ्त खोरी लगा रखी है, मुझे कल ही अपने सारे पैसे वापस चाहिए। या तू पैसे दे दे या फिर मेरा सारा गोश्त वापस कर। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गुनाह की बात करते हुए, मैं कहां से अब इतने पैसे दूंगी। कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, जिस शोहर को खिला रही थी उसका गोश्त लाकर दे दे या अपना दे, ये मेरा मसला नहीं। अगर कल तक मुझे पैसे या गोश्त आकर ना दिया तो देख मैं फिर तेरा क्या तमाशा लगाता हूँ। वो मुझ पर चिल्लाकर बोला। मैं घर वापस आई तो मेरा शोहर मेरा खाली हाथ देखकर मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं पहले उस कसाई की वजह से गुस्से में थी। उस वक्त मियाँ के झगड़ने पर तो आपे से बाहर हो गई। मैंने कहा कि वो नहीं दे रहा गोश्त तो मैं क्या करूं, लेकिन वो मुझे मारने लगा और कहने लगा, तू उस कसाई की बात क्यों नहीं मान लेती, वो तुझे इस काम के बहुत पैसे भी देगा। इस बार मुझे अपने शोहर पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और बावर्ची खाने से जाकर तेज धार चाकू ले आई और अपने शोहर का काम तमाम कर दिया। पिछले 2 साल की नफरत जो दबाकर रखी थी वो किसी आतिशफिशां की तरह बह रही थी। मैं रो भी रही थी, चिल्ला भी रही थी, ये भी कह रही थी कि तुझे गोश्त खिलाने के लिए मैं खुद को बेच दूं क्या, तेरा ही गोश्त क्यों ना उस कसाई के मुंह पर मार दूं। मैं इतने गुस्से में थी कि शायद पागल हो गई थी। मेरा शोहर मर चुका था, लेकिन मेरे गुस्से के पागलपन का ये आलम था कि मैंने उसका गोश्त बनाना शुरू कर दिया। जब मुझे होश आया मैं उसके जिस्म से काफी गोश्त काट चुकी थी। मुझे मेरी बेबसी और गुर्बत ने इंसान से दरिंदा बना दिया था। पहले तो जब मुझसे गुस्से का भूत उतरा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर जल्दी से अपने कच्चे सहन के कोने में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और अपने शोहर को वहां दफन कर दिया था और खुद नहाने चली गई। बस अब वो गोश्त बचा था, लेकिन मैं उस वक्त इतनी बदहवास थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या ये गोश्त कसाई को अभी वापस कर दूं या इसे भी दफना दूं। मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। मैंने वो गोश्त उठाया और फ्रिज में रख दिया। मैं क्यों अपनी इज्जत का सौदा करती। अब मैं अकेली रह गई थी। किसी के घर में छोटी मोटी मुलाजमत करती तो अपना पेट भर सकती थी। अगले रोज मेरी पड़ोसन मेरे घर आई, कहने लगी, कल तेरे घर से लड़ने की आवाजें आ रही थी, फिर तेरे चिल्लाने और रोने की भी। क्या बात है, क्या फिर तेरा शोहर तुझसे लड़ा है। मैं ये सुनकर बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा कि मेरा शोहर मुझसे लड़कर कहीं चला गया है। मैं उससे नजरें चुराए बात कर रही थी। झूठ बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है कि वो चला गया है, जीना हराम कर दिया था उसने तुम्हारा। वो ये कहकर चली गई। उसके जाते ही मैं फ्रिज से गोश्त निकालकर उस कसाई के पास चली गई। मैंने वो गोश्त के शापर उस कसाई की दुकान पर रख दिए। उसे देखकर मुझे हैरत हुई कि अभी भी वो कमीनगी से हंस रहा था। मुझे तो लगा कि वो हैरत का इजहार करेगा कि मैं कैसे इतना गोश्त ले आई, लेकिन उसके चेहरे पर तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं वापस जाने लगी तो मुझे इशारे से रोकने का कहा और अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुझसे कहने लगा, लड़की तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, जरा मेरे साथ कमरे में चलो, तुझे किसी से मिलवाना है। ये कहकर वो अपनी दुकान से नीचे उतरा। मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे दुकान के पिछले हिस्से में ले गया। वहां एक कमरा था जो काफी कशादा था। वहां जो मंजर मैंने देखा मेरी रूह फना होने के लिए काफी था। वहां तो मेरा शोहर
मैं मरे मरे कदमों से घर लौटी, सीधा अपने कमरे में जाकर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मेरे आंसू बतदरीज बह रहे थे। मुझे वो अय्याश कसाई पूरी तरह से फंसा चुका था। कहने लगा कि रात को अपने घर का दरवाजा खुला रहने देना, वरना तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं गुमसुम सी वापिस आ गई। मैं उस वक्त उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर थी। रात के 12 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मेरा दिल धक से रह गया। वो ही शख्स जिसे देखते ही मुझे घिन आती थी, आज मेरे सामने अपनी पूरी खबासतों के साथ खड़ा था। वैसे ही गलीज नजरों से मुझे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। मैंने नफरत से अपना रुख बदला था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मुझे लगा कि मेरा दिल भी बंद हो गया है। सुबह की हल्की रोशनी फैलने से पहले वो मेरे कमरे से जा चुका था। अजियत क्या होती है, शायद वो बताने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं, बस आंसू थे। गुनाह की अजियत सबसे बड़ी अजियत होती है। जब अपने शिकंजे में इंसान को फंसाती है तो आजादी मुश्किल हो जाती है। मुझे उस वक्त अपना आप किसी गंदे बदबूदार जोहर से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। मुझे यकदम ही अपने वजूद से बू आने लगी थी। मैं उठकर गुसल खाने में चली गई। 2 घंटे के बाद बाहर निकलकर मुझे लगा कि मैं अब भी नापाक हूँ। शायद गुनाह की बू इंसान के वजूद से कभी भी नहीं जा पाती, लेकिन ये गुनाह करने पर मैं मजबूर थी। वो कसाई अपना वार चला चुका था। उसने मुझे बताया था कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तभी उसकी मुझ पर नीयत खराब हो गई थी। तभी उसने मुझ पर मेहरबानियां करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ मेरी मालकन को मेरे खिलाफ करता रहता था, ताकि मेरे पास उस कसाई की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बाकी ना रहे। वो मालकन से कहता था कि आपकी मुलाजमत झूठी है, उसका शोहर तो सही सलामत है। मेरी मालकन ने इसलिए पहले तो मेरे शोहर को गोश्त देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उस कसाई ने मेरी मालकन को ये भी कह दिया कि मैं चोर हूँ। उसने खुद भी मुझे चोरी करते देखा है। मेरी मालकन डर गई थी, इसलिए मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। वो मेरे शोहर को मुफ्तखोरी का आदी बनाने लगा था। मेरी नौकरी जाने की वजह से हम उसके भेजे हुए गोश्त खाने पर मजबूर हो गए थे, और उस कसाई ने मेरे बूढ़े शोहर को भी अपने हाथ में कर लिया था। जब उसने देखा कि मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही तो उसने अपने पैसों का तकाजा कर दिया। मुझे तैश दिलाया कि मियाँ का ही गोश्त उसे लाकर दूं, ताकि मैं गुस्से में यही कदम उठाऊं। मैं पहले ही गुस्से में थी। मियाँ से झगड़ा हुआ और मैंने उसको खत्म कर दिया। वो कसाई उस वक्त मेरे घर की दीवार फलांग कर मेरे सहन में लगे दरख्त के पीछे छुप गया था। उसे पता था कि मैं गुस्से में हूँ, इसलिए कोई इंतहाई कदम जरूर उठाऊंगी। उसने मेरी वीडियो बना ली थी। जब अगले रोज मैं उसे गोश्त देने गई तो उसने मुझे कमरे में ले जाकर अपने मोबाइल पर वही वीडियो दिखाई थी। फिर कहने लगा कि अगर मैंने उसकी बात से इनकार किया तो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं बहुत डर गई थी। कुछ भी हो, इंसान अपनी मौत से डरता है। मेरा डरना घबराना एक फितरी सी बात थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि वो मुझे पुलिस के हवाले ना करे। मेरे आंसू और बेबसी पर वो मुस्कुराता रहा। कहने लगा कि तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा। मुझे कभी किसी शख्स से इतनी नफरत नहीं महसूस हुई थी जितनी उस वक्त उस कसाई से हो रही थी। मैं उस वक्त इतनी बेबस थी कि अपने शोहर को खत्म करके भी अपनी गैरत को बचाने में नाकाम रही। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना था। मैं अपने घर बड़ी मायूस होकर लौटी और रात को वो शख्स अपनी जीत का जश्न मनाने ही आया था, लेकिन मेरे लिए सब बहुत करबनाक था। 4 दिन में घर से बाहर ना निकली। भूख लगती तो घर में जो भी रखा था खा लेती। 5वें दिन उस शख्स ने अपने मुलाजिम के हाथ मुझे गोश्त भेजा और साथ में एक पर्ची भी। मैंने बेचैन हाथों से दोनों चीजें पकड़ी और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने गोश्त का शॉपर ही जमीन पर रख दिया। अब पर्ची खोलकर देखी तो आज फिर से मुझसे वही फरमाइश कर रहा था जिसकी पिछली अजियत में अब तक ना भूली थी। मैंने वो गोश्त भी ना पकाया, वैसे ही कच्चा फ्रिज में रख दिया। रात को जब पेट की भूख ने बिलकने पर मजबूर किया तो घर रखी दाल बनाई और खा ली। रात को मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया, कमरा भी बंद करके सोई। रात को मेरे घर का दरवाजा बड़ी जोर से बजने लगा। मैंने घबराकर दरवाजा खोला तो वही कसाई सामने खड़ा था।
آج بڑے غصے میں کہنے لگا کہ باہر کا دروازہ کھلا کیوں نہیں چھوڑا؟ میں بڑی مشکل سے دیوار پھلانگ کر آیا ہوں، کیا چاہتی ہو تم؟ جیل بھیج دو تمہیں؟ میں اس کے سامنے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میری جان بخشی کر دے، اپنا گوشت واپس لے جا، میں روکھی سوکھی بھی کھا لوں گی، لیکن میں اس گناہ کا بوجھ نہیں سہ سکتی۔ لیکن ایسے ہوس کے پجاریوں کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ میں نے خدا کا واسطہ دیا لیکن وہ نہ مانا۔ پھر میں اس کے سامنے ہی رو کر اللہ کو پکارنے لگی کہ میرے اللہ، تجھے میری مدد کرنی ہوگی، یا تو مجھے اس وحشی درندے سے بچا لے یا میری روح کو قبض کر لے۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ میں تڑپ کر اپنے رب کے حضور فرش پر ہی سجدے میں گر گئی تھی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ڈرامے بازی بند کر۔ اس نے میری چٹیا پکڑی تاکہ مجھے سجدے سے اٹھا سکے، لیکن یکدم ہی مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہ جانے اس پر کیسی بدحواسی چھائی کہ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا، میرے گھر سے بھی باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر سجدے میں سر رکھ کے روتی رہی، روتے روتے سو بھی گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، دروازہ کھولا تو میری مالکن باہر کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے پاس ملازمت پر دوبارہ لگ جاؤ۔ اس نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی۔ میں دوبارہ سے کام کرنے لگی، لیکن نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ دوبارہ وہ کسائی میرے پاس نہ آیا۔ ایک دن میری مالکن راشن ہاتھ میں پکڑے بازار سے لوٹی تو کانوں کو ہاتھ لگائے کہنے لگی کہ توبہ توبہ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بیگم صاحبہ کہنے لگی وہ کسائی تھا نا جس سے میں گوشت لاتی تھی، اچھا آدمی نہیں تھا، جوان اور غریب لڑکیوں کو گوشت کی لالچ دے کر ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، لیکن پچھلے ایک ماہ سے اسے کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس کے جسم سے اس کا گوشت اتر اتر کر گرنے لگتا ہے اور وہ بہت چیختا چلاتا ہے، اپنے منہ سے اپنے لیے موت بھی مانگتا ہے، لیکن اسے تو موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھے سن کر افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ دل سے دعا نکلی کہ عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے والے ہر شخص کا انجام اس کسائی جیسا ہی ہو۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ میں نے سنا تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا کہ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔